ओम नमः शिवाय दोस्तों। तो दोस्तों, रात के ठीक 3:17 हुए थे। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन आरव की आंखें खुली हुई थी। ना कोई आवाज, ना कोई सपना। फिर भी उसकी नींद अचानक टूट गई थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। पिछले कई महीनों से उसकी नींद इसी समय खुल जाती थी, बिना अलार्म, बिना कारण। कमरे में हल्का अंधेरा था। मोबाइल स्क्रीन बार बार जल रही थी। अधूरे मैसेज, अधूरे रिश्ते, अधूरे सपने। आरव छत को देख रहा था और उसके भीतर एक ही सवाल घूम रहा था, मेरे साथ ही क्यों? उसने सब कुछ सही करने की कोशिश की थी। ईमानदारी से काम किया, लोगों की मदद की, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। फिर भी दोस्तों ने साथ छोड़ा। जिसे सबसे ज्यादा चाहा, उसने धोखा दिया। नौकरी चली गई, घर वालों की उम्मीदें बोझ बन गई। उसे लगने लगा था कि शायद दुनिया सच में चालाक लोगों की है। सीधे लोग सिर्फ इस्तेमाल होते हैं। उस रात उसने पहली बार भगवान से शिकायत की, अगर तुम हो तो मुझे तोड़ क्यों रहे हो? कमरे में खामोशी थी, लेकिन उसी खामोशी में कुछ बदल गया। खिड़की से आती हवा अचानक ठंडी हो गई और उसके मन में एक अजीब सा विचार आया। ऐसा विचार जो उसका अपना नहीं लग रहा था। एक आवाज, शब्दों के बिना, तुम्हें तोड़ा नहीं जा रहा, तुम्हें खाली किया जा रहा है। आरव अचानक उठ बैठा। दिल तेज धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। लेकिन पहली बार उसे लगा वो अकेला नहीं है। अगले दिन बिना सोचे वो शहर के बाहर निकल गया। चलते चलते वो एक पुराने पहाड़ी मंदिर तक पहुंच गया। ऐसा मंदिर जहां लोग कम आते थे। मंदिर टूटा हुआ था, घंटियां जंग लगी थी। कोई पुजारी नहीं, सिर्फ एक शिवलिंग। और अजीब बात यह थी, वहां शांति थी। वैसी शांति जो डराती नहीं, भीतर उतार देती है। आरव बैठ गया। पहले 5 मिनट बेचैनी, फिर 10 मिनट विचार, फिर अचानक कुछ भी नहीं। मन शांत। और उसी क्षण उसे लगा जैसे भीतर कोई बोल रहा है, पहला नियम, तुम जीतने नहीं आए हो, सही बनने आए हो। आरव ने आंखें खोली। ये वाक्य उसके अंदर गूंज रहा था। उसे याद आया, पूरी जिंदगी वो जीतने की कोशिश करता रहा। सबको साबित करना, सबको दिखाना, सबको खुश करना। लेकिन उसने कभी खुद से नहीं पूछा, क्या मैं सही हूं? उसी क्षण उसे समझ आया, दुनिया ताकत सिखाती है, शिव स्थिरता सिखाते हैं। दुनिया प्रतिक्रिया सिखाती है, शिव निरीक्षण सिखाते हैं। परीक्षा की शुरुआत अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। पुराने लोग फिर सामने आने लगे। किसी ने उसका अपमान किया, किसी ने झूठा आरोप लगाया, किसी ने कहा तुम कमजोर हो। पहले वाला आरव तुरंत जवाब देता, लेकिन इस बार वो चुप रहा। अंदर आग उठी, गुस्सा आया, दिल चिल्लाया, जवाब दो। लेकिन उसी समय भीतर वही आवाज आई, जो तुम्हें उकसाता है वही तुम्हारा गुरु है। आरव समझ नहीं पाया, लेकिन उसने प्रतिक्रिया नहीं दी। और उसी रात उसे पहली बार गहरी नींद आई। टूटने का असली अर्थ कुछ हफ्तों बाद उसने महसूस किया। जिन चीजों के जाने से वो डरता था, वही चीजें धीरे धीरे उससे दूर हो रही थी। दोस्त कम हो गए, फोन शांत रहने लगा, सोशल मीडिया खाली। पहले उसे लगा वो हार रहा है, फिर अचानक उसे समझ आया, उससे लोग नहीं जा रहे थे, शोर जा रहा था। और शोर के जाने के बाद पहली बार उसने अपनी सोच सुनी। दूसरा संकेत, एक दिन मंदिर में बैठा था। अचानक तेज हवा चली, पेड़ों के पत्ते जोर से हिले और उसके मन में शब्द आए, शिव जल्दी नहीं करते। उसने सोचा, क्यों? उत्तर भीतर से आया, क्योंकि समय उनका शिष्य है।
आरव को एहसास हुआ वो हमेशा जल्दी में था। जल्दी सफलता, जल्दी सम्मान, जल्दी परिणाम। लेकिन प्रकृति में कुछ भी जल्दी नहीं होता। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, और शायद मनुष्य को भी। असली संघर्ष। लेकिन यात्रा आसान नहीं थी। जितना वो शांत होता गया, उतनी दुनिया असहज होने लगी। लोग बोले, तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे, अब एटीट्यूड आ गया है। पहले वो समझाने लगता, अब नहीं, क्योंकि उसे तीसरा नियम समझ आ चुका था। जो खुद स्थिर हो जाता है, उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे कठिन रात, एक रात पुरानी यादें वापस आईं। धोखा, अपमान, असफलता। आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार खुद से कहा, मैं थक गया हूं। और उसी क्षण भीतर उत्तर आया, यहीं से शक्ति शुरू होती है। क्योंकि जब इंसान लड़ना छोड़ देता है, तभी वो देखना शुरू करता है। आरव को अब समझ आने लगा था, शिव भक्तों को बचाते नहीं, उन्हें बदलते हैं। और बदलाव हमेशा दर्द से गुजरता है। लेकिन उसे अभी नहीं पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। क्योंकि अगली परीक्षा में उसे अपने सबसे बड़े डर से मिलना था, खुद से। लेकिन इस बार आरव घबरा कर नहीं जागा। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली, जैसे किसी ने उसे जगाया नहीं, बल्कि बुलाया हो। कमरे में अजीब सी शांति। पल जब पिता ने कहा था, तुम्हें मजबूत बनना होगा, वो रिश्ता जो अचानक खत्म हो गया था। हर दर्द एक एक करके सामने आने लगा। आरव घबरा गया। उसने आंखें खोलनी चाहिए, लेकिन भीतर से आवाज आई, भागना बंद करो। उसने फिर आंखें बंद कर ली, और तभी उसे समझ आया, यह ध्यान नहीं था, यह सामना था। शिव का दूसरा नियम। अचानक उसके भीतर शब्द स्पष्ट हुए, जिससे तुम भागते हो वही तुम्हें नियंत्रित करता है। आरव की सांसें भारी हो गई। उसे एहसास हुआ कि वो दुनिया से नहीं, अपने दर्द से भागता रहा था। काम में खुद को डुबोकर, लोगों को खुश करके, हंसकर, लेकिन भीतर का घाव वहीं था। शिव का दूसरा नियम धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। दर्द दुश्मन नहीं होता, दर्द अधूरा सत्य होता है। जब तक इंसान उसे देख नहीं लेता, वो बार बार लौटता है। सबसे कठिन अनुभव उस दिन ध्यान में बैठे बैठे उसे लगा, जैसे वो अपने ही सामने खड़ा है। एक दूसरा आरव, डरा हुआ, असुरक्षित, स्वीकृति मांगता हुआ। वो आवाज सुन रहा था, तुम हमेशा साबित क्यों करना चाहते हो? आरव चुप था। उत्तर भीतर से आया, क्योंकि तुम खुद को स्वीकार नहीं करते। ये सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार समझ आया, दुनिया ने उसे नहीं तोड़ा, वो खुद से लड़ते लड़ते थक गया था। असली अहंकार। हम अक्सर सोचते हैं अहंकार मतलब घमंड, लेकिन उस दिन आरव ने जाना, अहंकार का दूसरा रूप भी होता है। खुद को कम समझना, हर समय खुद को दोष देना, हर असफलता को अपनी पहचान बना लेना। भीतर से आवाज आई, अहंकार सिर्फ मैं महान हूं नहीं कहता, कभी कभी वो मैं कुछ नहीं हूं भी कहता है। और दोनों ही झूठ है। परीक्षा बाहर शुरू होती है। अगले ही दिन उसकी पुरानी कंपनी से कॉल आया, एक प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू। पहले वाला आरव तुरंत उत्साहित हो जाता, लेकिन अब वो शांत था। वो गया, इंटरव्यू अच्छा हुआ, लेकिन अंत में मैनेजर ने कहा, आप बहुत शांत लगते हैं, हमें एग्रेसिव लोग चाहिए। पहले ये सुनकर वो टूट जाता। आज उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, ठीक है, और बाहर आ गया। दिल में दर्द था, लेकिन पहली बार आत्मसम्मान भी था। भीतर आवाज आई, जो तुम्हारे स्वभाव के खिलाफ है, उसका ना मिलना हार नहीं, सुरक्षा है। अकेलेपन की शुरुआत। धीरे धीरे उसका दायरा छोटा होता गया। दोस्त कम, बातें कम, शोर कम। एक दिन उसने महसूस किया, पूरा दिन उसने किसी से बात नहीं की। पहले ये उसे डराता, अब नहीं, क्योंकि अब वो अपनी सोच से डरता नहीं था। उसे समझ आने लगा, अकेलापन सजा नहीं है, अकेलापन वो स्थान है जहां आत्मा अपनी आवाज सुनती है। आग या दीपक,
एक शाम बाजार में किसी पुराने जानकार ने उसे सबके सामने नीचा दिखाया। देखो, आध्यात्मिक बन गया, असल में असफल है। लोग हंस पड़े। एक पल के लिए उसके अंदर आग भड़क उठी। दिल चिल्लाया, जवाब दो। लेकिन उसी क्षण मंदिर वाली आवाज गूंजी, आग बनोगे तो सब जलाओगे, दीपक बनोगे तो रास्ता दिखाओगे। आरव चुप रहा। वो वहां से चला गया। उस रात उसे अजीब शांति महसूस हुई। पहली बार उसे लगा उसने खुद को जीत लिया। कर्म का रहस्य। कुछ दिनों बाद उसे शिव का अगला संकेत मिला। ध्यान में बैठे बैठे विचार आया, हर कर्म लौटता है, लेकिन उसी रूप में नहीं। उसे समझ आया, जो लोग उसे चोट दे रहे थे वे दुश्मन नहीं थे, वे उसके भीतर छुपे डर को बाहर ला रहे थे, जैसे गुरु परीक्षा लेते हैं। और तभी शिव का दूसरा नियम पूरी तरह स्पष्ट हुआ। दुनिया तुम्हें नहीं बदलती, दुनिया तुम्हें दिखाती है कि तुम क्या हो। बदलाव का पहला फल धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें बदलने लगी। उसकी नींद गहरी हो गई, मन हल्का रहने लगा। वो कम सोचता, ज्यादा महसूस करता। एक दिन अचानक उसे एहसास हुआ, कई दिनों से उसने किसी से तुलना नहीं की, और उसी क्षण उसे समझ आया, तुलना खत्म होते ही पीड़ा आधी खत्म हो जाती है। रहस्यमयी मुलाकात। एक शाम मंदिर में एक वृद्ध साधु आए, सफेद दाढ़ी, शांत आंखें। उन्होंने आरव को देखा और मुस्कुराए। बोले, अब दर्द से भागना बंद कर दिया? आरव चौंक गया। आप मुझे जानते हैं? साधु बोले, जो खुद को जानने लगता है उसे सब पहचान लेते हैं। फिर उन्होंने कहा, शिव का दूसरा नियम समझ लिया है, अब तीसरे के लिए तैयार हो? आरव ने पूछा, तीसरा नियम क्या है? साधु मुस्कुराए, जब तक तुम प्रतिक्रिया देते रहोगे तुम बंधे रहोगे। ये कहकर वे उठे और धीरे धीरे चलते हुए गायब हो गए। आरव देर तक वहीं बैठा रहा। उसे समझ आ गया, यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, असल यात्रा तो अब शुरू हो रही थी। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा आरव देर तक उस वृद्ध साधु के बारे में सोचता रहा। वे आए भी अचानक और चले भी ऐसे जैसे कभी थे ही नहीं, लेकिन उनके शब्द भीतर गूंज रहे थे, जब तक तुम प्रतिक्रिया देते रहोगे तुम बंधे रहोगे। उस रात आरव घर लौटा, लेकिन मन